जागे कुखुड़ी के बाके मासुदेवा, लागे ना मेथी के टाके मासुदेवा। जो मेरा जन्म स्थान है नैनबाग से है। अच्छा। जो कि जौनसार और जौनपुर का एक बेल्ट है जिसमें कहते हैं कि जमुना पार और जमनार, तो उसी जमुना के बीच में मैं हूँ। अगर छानी में वो गोबर साफ करके वहाँ टेप रिकॉर्ड लगाया, एक जगह मुझे बिठा दिया, वो कैसेट लगती थी खाली कैसेट, उसमें लगाया, भाई रेशमा जी अब गाना शुरू करो। गाँव गाँव आई रही सीटा की महिला मर्दाना बननी। तो जो लोग देखते थे पीठ में मेरे बस्ता, मैं स्कूल की तरफ जा रही, कह रही यार सिंगर को देखने आ रही, कह रही यही सिंगर हो जिसने वो गाना गा रखा जिसके पीठ में बस्ता है। बल्ला तेरे टाटू फांडो ओले रामा देइए, बल्ला दो शेरू को जोटा ओले रामा देइए। हीरा सिंह जी से मुलाकात जब मैं कभी दिल्ली में कार्यक्रम के लिए जाते थे तो अपनी वेशभूषा, तो मेरे को हमेशा बोलते थे सर, अरे रेशमा वो अपना पहाड़ी ठेठ गाती है। होय 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 रे मिजाता, होय 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 रे मिजाता, होय 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 रे मिजाता, होय होय रे मिजाता। केले बाजी मोरोली ओ बेड़ा ऊंची ऊंची डारियों अपना रेडियो उत्तराखंड सबको है पसंद। रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन। रेडियो रेडियो हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य और ये है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन जिसको आप ऐप के माध्यम से देहरादून उत्तराखंड देश दुनिया में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोकेशंस पर अब सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की जो ये पृष्ठभूमि है जहां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी तमाम सारे कलाकार, उससे जुड़े हुए लोक भाषाओं के लिए काम करने वाले लोगों को हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज ऐसे ही कुमाऊनी, गढ़वाली तो बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ आते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत क्षेत्र जिसकी बोली भाषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ की जो बोलचाल है, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो देवता हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वो अपने आप में बड़ा समृद्ध और सशक्त है। ऐसा ही एक एरिया जिसको जौनसार के नाम से जाना जाता है, वहीं से आई हैं हमारे बीच में रेशमा शाह जी। तो बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, सम्मान करती हूँ आप लोगों का, धन्यवाद जी। आपके जौनसार का एरिया मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी वहाँ आता हूँ, महासुदेवता टेम्पल से लेके आप लोगों का जो पहनावा, बोली भाषा, इदू प्यार और इदू बढ़िया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ओहो रेडियो के स्टूडियो आके कैसा लगा वो भी बताइए। सबसे पहले मैं भगवान महासुदेवता और उत्तराखंड के देवी देवताओं को नमन। ओहो रेडियो पे आज आई और आपके तो पूरी दुनिया ही आपकी फ़ैन है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप इसी तरह उत्तराखंड के कल्चर, उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे दुनिया और हमारे आने वाली पीढ़ियों तक आप हमेशा ऐसी प्यार आशीर्वाद देते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार मैं आपके स्टूडियो आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। तो जब आप यहाँ आई हैं और जौनसार बावर के उस कल्चर को लेके और आपके पहनावे में भी इतना खूबसूरत, और हमें ध्यान है जो हमारा ओहो उमंगोत्सव हुआ था, आपने वहाँ भी अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पे आपने परफॉर्म किया और सब ने इतना अप्रिशिएट किया आपको देख के, आपको सुन के। महासुदेवता के अगर किसी गीत भजन के साथ में उनकी आराधना को लेके अगर शुरुआत करें तो कैसा हो? बिल्कुल बिल्कुल, महासुदेवता भगवान शिव का एक कण है और वहाँ लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, और एक गाना जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है उस गाने को, तो जागे कुखुड़ी के बाके मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेवा, हो हाथ जोड़े मासुदेवताओं के, डालो करो तेरे नाम की मासुदेवा, जागे कुखुड़ी के बाके मासुदेवा,
लागे ना मेथी के टाके मासू दे, जागे कुखुड़ी के बाके मासू देवा, लागे ना मोती के टाके मासू देवा। रोइणो रातो लागे भ्यादी, चूनो लागे गोयो छादी, तारे घरे लागे जांदे मासू देवा, लागे ना मोती के टाके मासू दे, जागे कुखुड़ी के बाके मासू देवा, लागे ना मोती के टाके मासू देवा। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। तो आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि ये हमारी इस तरह से पहली बातचीत है, इसलिए मैं वहाँ से ही शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से आपने शुरुआत करी। आज तो इस तरह के रेडियो स्टेशन हैं, बहुत सारे इस तरह के स्टूडियोज़ हैं जहाँ गीत गाने को मिलते हैं। रंजीत भाई हमारे साथ में हैं, उनका इतना खूबसूरत स्टूडियो है। जब आपने पहला गीत रिकॉर्ड किया या गाया, वो कहाँ किया था, और आप आती जौनसार में किस एरिया से हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैं जो शुरुआत मेरी एक सिंगिंग की, हालांकि मैं पहले रामलीलाओं के मंच में मैं गाती थी जी। और जो मेरा जन्म स्थान है नैनबाग से है। अच्छा। जो कि जौनसार और जौनपुर का एक बेल्ट है, जिसमें कहते हैं कि जमुना पार और जमनार, तो जी। उसी जमुना के बीच में मैं हूँ और वहीं से मेरा एक जन्मभूमि है। और सबसे पहले जो मैंने अपने जीवन की शुरुआत, जैसे कहा कि रामलीलाओं में हम लोग स्कूल के टाइम से गाते थे, जी। पर जो मुझे एक प्रेरणा मिली और जहाँ से मुझे एक नाम भी मिला है, सबसे पहले आज तो जैसे कह रहे हैं कि मैंने भी बहुत सारे गाने रणजीत के स्टूडियो से भी गाए, बहुत अच्छा स्टूडियो है। जैसे उस ज़माने 98 की बात है, तब मैं स्कूल पढ़ती थी, तो रिकॉर्डिंग का हम लोग नहीं जानते थे क्या होता है, तो मैं गाती थी, स्कूल में भी गाती थी। तो मुझे सबसे पहले जहाँ कहते हैं गौशाला, जहाँ गायों को बांधा जाता है गांव में, छानी, हमारे यहाँ बोलते हैं छानी। तो उसमें क्या हुआ कि एक भाई हैं मोहनलाल निराला जी, वो मुंबई से आए, उन्होंने बहुत लंबा सा एक टेप रिकॉर्ड ला रखा। उन्होंने सुनाया मुझे 26 जनवरी के दिन मैं गाती थी, तो सबसे आगे टीचर लोग मुझे रखते थे। तो उन्होंने कहा कि लड़की की आवाज़ तो अच्छी है। जो शुरुआत मेरी एक सिंगिंग की, हालांकि मैं पहले रामलीलाओं के मंच में मैं गाती थी जी। और जो मेरा जन्म स्थान है नैनबाग से है। अच्छा। जो कि जौनसार और जौनपुर का एक बेल्ट है, जिसमें कहते हैं कि जमुना पार और जमनार, तो जी। उसी जमुना के बीच में मैं हूँ और वहीं से मेरा एक जन्मभूमि है। और सबसे पहले जो मैंने अपने जीवन की शुरुआत, जैसे कहा कि रामलीलाओं में हम लोग स्कूल के टाइम से गाते थे, जी। पर अगर छानी में वो गोबर साफ करके वहाँ टेप रिकॉर्ड लगाया, एक जगह मुझे बिठा दिया, बगल में एक ढोलक वाले को बिठाया और एक हारमोनियम, और वो कैसेट लगती थी, खाली कैसेट, उसमें लगाया, भाई रेशमा जी अब गाना शुरू करो। तो वो गाना इतना पॉपुलर हुआ था, लोग मुझे देखने आते थे कि बहुत बड़ी सिंगर होगी, बहुत बड़ी होगी। तो जो लोग देखते थे, पीठ में मेरे बस्ता, मैं स्कूल की तरफ जा रही, कह रही यार सिंगर को देखने आ रहे, कह रही यही सिंगर हो जिसने वो गाना गा रखा, जिसके पीठ में बस्ता है। अच्छा। कह रही इतनी सी बच्ची कैसे गा सकती है। तो बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई, वो छानी से, और वो टेप रिकॉर्ड और वो गौशाला, जहाँ हमारे पहाड़ की संस्कृति कहते हैं कि शुरुआत हमारी उसी गोबर से हुई, गौ माँ के गोबर से। तो मेरी शुरुआत भी वहीं से। तो वही वाला गीत हो जाए, छानी वाला। छानी वाला ही करते हैं। हाँ। तो एक लाइन आप लोगों के बीच में, वो गाना भी एक ये था कि उस समय महिलाएं प्रधान बनी थी। अच्छा। तो मेरे दिमाग में था कि हमारे यहाँ पहले एक महिला बनी प्रधान। तो स्कूल जाते समय मैंने वो गाना बना दिया और वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो आज सौभाग्य आज के आप लोगों के बीच में गाने का मौका मिल रहा है, उसे भी काफी साल पहले का गाना है मेरा। गाँव गाँव आई रही सीटा के मैला पर्दा न बणने, गाँव गाँव आई रही सीटा के मैला पर्दा न बणने, गाँव गाँव आई रही सीटा के
पर्दा न बणने। सारे गाँव के सभी हो कोठे की महिला पर्दा न बणने। सारे गाँव के हुई रोवे कोठे की महिला पर्दा न बणने। गाँव गाँव आई रही सीता की महिला पर्दा न बणने। गाँव गाँव आई रही सीता की महिला पर्दा न बणने। ये जिस टाइम पे हमारी बातचीत हो रही है वैसे भी चुनावों का समय है, मुझे लगता है गाना सुन के कोई एमएलए वगैरह कहें यार एक हमारे लिए बना दो यार, ऐसा है। ऐसा होता है आपके साथ? वैसे होता होगा बहुत। बहुत डिमांड आई है सर, अभी मैं तो इसलिए कह रही हूँ, मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारी लिस्ट आई हुई है जी। कि मैम आप गाना बना दे, हाँ। पर मुझे अपने कल्चर से ज़्यादा प्यार है, ये सब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। पर अपने पहाड़ का, अपने गांव, अपने बुजुर्गों के जो हमारे पौराणिक चीज़ें जी। शायद देखते होंगे मेरी आज इस कल जो मैंने आज कल्चर पहना हुआ, जी। आज से 10 साल रणजीत भी हमारे साथ, जो आप लोग मेरे साथ कार्यक्रम में रहते थे, आज से 10 साल पहले इस चीज़ को बिल्कुल लोग बड़ा शर्म करते थे कि यार ये घाघरा ये क्या पहन रखा। लेकिन आज आप देख लेना पूरे उत्तराखंड में ऐसा कोई जगह, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं, जहाँ घाघरा और ये वेशभूषा हर स्टेज में आपको दिखती नहीं हो। मुझे आज खुशी होती है कि मैंने पहना है, तो और भी बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग खुद पहन रहे हैं। तो पहले मुझे लोग बोलते क्या बुड्ढों जैसे कपड़े पहनती है, तो मैंने बोला मेरे माँ बाप भी बुड्ढे थे, तो ये सब संस्कार हमने उनसे सीखा है। तो जी बिल्कुल। अब क्या मानते हैं, जैसे पहले ज़माने में तो इतना ये सोशल मीडिया, डिजिटल, यूट्यूब, फेसबुक कुछ नहीं होता था, संस्कृति के प्रचार प्रसार में आप इसके योगदान को कैसे देख रही हैं? सबसे बड़ी बात है मुझे आज अब तो काफ़ी अच्छा हो गया कि यूट्यूब का ज़माना हो गया। हम लोग तब क्या करते थे, जैसे पहले के आज भी मैं ये कहती हूँ, जैसे हमारा कल्चर है, मेरे आप लोग जितने भी गाने सुनेंगे मैंने ज़्यादा अपने देवी देवताओं पे गाए हैं और पौराणिक चीज़ जैसे बाजूबंद। पहले आज तो ये हो गया कि कीबोर्ड बज रहा, पैड बज रहा, लेकिन तब देखो आप गांव में कुछ नहीं होता था ये सब। एक डोल होता था, एक दमाव होता था, रणसिंगा हो गया, मस्का बाग, अपने हुड़के हो गए जो देवी देवताओं को प्रकट करते थे। तो उसी पे ज़्यादा मेरा अपना फोकस है कि हमारे पौराणिक चीज़ बाजू हमारे थोड़ा सा जो कल्चर है रवाई जौनसार का, वो थोड़ा हट के, जैसे हमारे यहाँ जंगू गाते हैं, हमारे यहाँ जंगू ऐसे गाते जैसे पाले धार के आप लोग हैं, जैसे आप कुमाऊं के हैं, हम इधर के हो गए, तो 2 पार्ट होते हैं, बीच में नदी है, तो आपसे कोई बात करनी है तो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब तो पुल बन गए, तब पुल नहीं होते थे। तो आली धार से पाली धार के लिए जंगू गाते थे। पाल बोले बोले पत्यासा ईसा रखी बोले गुंदी, तेरी खुदड़ रे लगी बोला तेरे खुदंदी रुंदी। तो एक प्यार का जिक्र भी किया करते थे, एक दोस्त यारी का, कि आप मेरे मित्र हो, मैं आपको बहुत अच्छा मानता, आप फला नहीं, उसमें मेरे यहाँ इस टाइप का मेला होता है तो आप आना। तो वो एक बाजूबंद के माध्यम से हमारे यहाँ जंगू जिसे बोलते हैं, तो ये आज भी है। तो बस इसमें मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ पौराणिक चीज़ों पे अपने। बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो आप बता रही हैं मुझे जंगू और ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा बताइए ना हमारे देखने वालों को और हमको भी, ये किस तरह का होता है? हमारे यहाँ कल्चर जो मैं आजकल के नई पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको आज भी शायद पता नहीं है कि ठुंडकू क्या हुआ गाने और जंगू क्या हुआ। एक बणक गीत जो महिलाएं जब जंगल जाती है उसको गाती है, और झेंता हारुल, तो 2 लाइनें में जंगू की आप लोगों को सुनाती, जिनमें जैसे मैंने कहा कि पाले धार वाले और आले धार के आदमी लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। और हमारे यहाँ ये भी एक थोड़ा सा वो है, जब बाराती लोग आते हैं, जैसे उधर से लड़की वाले होंगे, इधर वाले लड़के वाले होंगे, तो लड़का लड़की वाले गांव के भी ये जंगू शेयर करते। तो एक लाइन आप लोगों के बीच में मैं ही पाल बोला पत्यासा ही सारी किला गुंदी बागी ही किता दियाला बाजू को रोय ही किता दियाला आपू के उंदी ही राजिरो
सुन मेरे जोंगोईरा। ये वहाँ की संस्कृति है बिल्कुल। जी। और एक हमारे यहाँ का कल्चर, जैसे ठुंडकू कहा, ये माघ के महीने हमारे यहाँ, माह के महीने जब बकरे कटते हैं और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो ये गीत वहाँ तब भी गाते हैं। ठुंडकू हमारे यहाँ कहते हैं इस गानों को। बल बाजत कोरा बजिणा बल गईरा बाणा, बाजत कोरा बजिणा बल गईरा बाणा, बिसु तो जुड़े गाँव रे बल बिसु के आना, बिसु तो जुड़े गाँव रे बल बिसु के आना। ये एक ठुंडकू गीत हुआ जो माँ के महीने हमारे यहाँ लगता है। और एक झेंता हमारे यहाँ महिलाएं ऐसे करके हाथ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो वो एक झेंता हमारे यहाँ मैं आप लोगों के बीच में। बल तेरे टाटू फांडो होले रामा देइए, बल दो सेरू को जोटा होले रामा देइए, बल तेरे टाटू फांडो होले रामा देइए, बल दो सेरू को जोटा होले रामा देइए, बल तेरे टाटू फांडो होले रामा देइए, बल दो सेरू को जोटा होले रामा देइए। ये हमारे यहाँ के जो झेता लगता है। और वैसे कल्चर तो बहुत सारे हैं। और एक सवाल मेरे मन में था। हमेशा ये कहते हैं, ऐसे आम बोलचाल में भी जब हम होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जो जौनसार का कल्चर है वो हिमाचल से काफ़ी लगा हुआ है। ऐसा कुछ है क्या, या आपकी बोली भाषा, गीत या खान पान में कुछ है? थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिमाचल से भी जौनसार, जो कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे सिरमौर का है। तो पहले सिरमौर की राजधानी यही थी, मतलब कालसी में। तो उनका कुछ कल्चर ऐसा जो जौनसार से मिलता जुलता है और हमारे जौनपुर से, मतलब ऐसा कुछ है पर इतना नहीं है। हमारा थोड़ा सा इधर का कल्चर ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, तो ये बात है। तो इसके आगे कुछ और बताइए वहाँ को लेके जो आप शेयर करना चाहें। वहाँ के एक हमारे यहाँ छोड़े ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा कल्चर हमारा छोड़े का भी है। एक लाइन वो आप लोगों के बीच में सुनाती हूँ। ही बाजो तो कराली ही बजिड़ा, ही गोयरा बाजो दाले बाणा, ही बिसुता जुड़ले मेरे माय तोरा, ओ मोई मामा बिसु के जानाले गजमोला मामा बेडुवाड़िया, मोई मामा बिसु के जानाले गजमोला मामा बेडुवाड़िया, कुंडी हटे डांडे किले कोरेड़ो दिखना दे माये त्यूरो देश, कुंडी हटे डांडे किले कोरेड़ो दिखना दे माये त्यूरो देश। ये वो है क्या जिसमें वो हाथ ऐसे पकड़ के वो आगे वो डांस करते हैं? हाँ, ना वो हमारे यहाँ उसे तो हम लोग हारुल बोलते हैं जो। हाँ जी, वो आपको सुनाए से पहले वो झेंता वो महिलाओं का होता है। हारुल एक ऐसे जिसमें बच्चे, हमारे बुजुर्ग, माता बहनें सब साथ लगते हैं, आगे हमारे ढोल दमाव चलते हैं और एक लाइन जितने जेंट्स लोग होते हैं वो होते हैं, एक तरफ महिलाएं। तो हमारी हारुल हो गई। तो वो हारुल में सब लोग डांस करते हैं। जैसे दिवाली हो गई हमारी, कहते हैं कि पुरानी बगवाल बोलना, तो वो उसमें हम लोग गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ गया। आपके यहाँ का खान पान भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड कुछ चीज़ें उबली हुई खाते हैं। मैं एक बार आया था इधर, नैनबाग से आगे एक जगह है, तो उस तरफ उन्होंने जो है स्टीम करके मुझे खिलाया था। कुछ दालों का बनता है वो, पत्ते के ऊपर रख के। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ भोजन किस तरह का होता है, जरा बताइए उधर का। हमारे यहाँ एक तो पिनोले जो होते हैं, हमारे यहाँ कौड़ी, और मतलब एक पहाड़ी शब्द बोलूं, कौड़ी, मुंगरी और झंगोरा, उसको कूटते हैं और फिर उसको ग्राट में पीस के लाते हैं। उसके हमारे यहाँ जैसे श्राद्ध होते हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम
6 महीने से तो लोग घी जमा करते हैं अच्छा। कि भाई अब श्राद्ध आने वाली है, तो पिनोले बनते हैं हमारे यहाँ। हम्म, तो वो आटे के गोल गोल बनते हैं, हम्म। उसको हमारे यहाँ फिर घी डाल के और हम्म। चीनी के साथ खाते हैं, ये हमारा वो है। हम्म। और एक हमारे यहाँ बेलुड़ रोटी बोलता है, जी। वो ये होते हैं कि हमारे यहाँ भट की दाल, हाँ, उसको पीसते हैं हाँ। सिलबट्टे में, हाँ, उनको भर के भी हमारे यहाँ खाते हैं। हाँ। और दूसरी आप कौन सी जो आपने खाया? वो दाल का ही बनता है, उसको एक पत्ते में स्टीम करते हैं, जैसे मोमोज बनाते हैं ना, उस तरह का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऊपर है, तो आप ऊपर गए होंगे रवाई में। आपका कोई ऐसा गीत जो छानी में गाने के बाद में जो आपका प्रचलित हुआ हो? बहुत सारे गीत हैं ऐसे, उसमें से कोई एक गीत जो आप सुनाना चाहें। हाँ, जो उसके बाद काफ़ी लोगों ने पसंद किया और जिससे मुझे पूरे उत्तराखंड का प्यार, देश विदेशों में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमारे उत्तराखंडी भाई बंधुओं ने। वो गाना ले बूजी जाला ले चूड़ा, तो वो बिल्कुल, आपको जरूर। हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले बूजी जाला ले चूड़ा, राउतों को सूरज जाजी, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले दाना मसीन खोली, मेरा मैं त्यों कली में तोड़ा, राउतों को सूरज जाजी, मेरा मैं त्यों कली में तोड़ा। क्या बात। ले फूली जालो ले पैया, ले फूली जालो ले पैया, राउतों को सूरज जाजी, ले फूली जालो ले पैया, ले मेरा रोडो बाजार, ले मेरे के ले तू आइया, राउतों को सूरज जाजी, ले मेरे के ले तू आइया, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले बूजी जाला ले चूड़ा, राउतों को सूरज जाजी, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले धाना मसीन खोली, मेरा मैं त्यों कली में तोड़ा, राउतों को सूरज जाजी, मेरा मैं त्यों कली में तोड़ा। ओहो, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप तो स्टेज भी इतना अच्छा करती हैं, हमने कुछ दिनों पहले आपको देखा। तो ये जो पिछले 1-2 साल निकले लॉकडाउन में, जब लोग घरों पे ही बैठ गए, अब आर्टिस्ट को तो मन करता है कि वो कहाँ जो गा दे, क्या जो कर दे, तो उस टाइम पे आप क्या कर रही थी? मैं घर पे मेरा घर मसूरी में रहती हूँ, यहाँ भी हूँ, पर मसूरी मैं क्या करती थी, जैसे खेत में बहुत सारा मैंने खेतों में काम किया, पेड़ भी लगाए मैंने जी। और जैसे हमारे यहाँ एक पिंगुड़ा बोलता, पिंगुड़ा शायद फूल होता है, एक बहुत खूबसूरत पीला फूल, अच्छा, पिंगुड़ा बोलते हैं। तो मेरे घर के नीचे था, मैं उसे देख देख के बहुत सारे ऐसे कुछ अपने गीत भी बनाए मैंने। जब हम फूल पूजते थे, जब हमारे यहाँ फूल पूजते बोलते हैं, अब चैत के महीने है ना, चैत के महीने जब पूजते हैं, तो मुझे वो चीज़ें बहुत याद आती थी अपनी माँ के टाइम की, कि हम लोग सोए होते थे और उन फूलों को लेके जाके कभी किसी के सिर पे आंखों में पड़ रहा, तो उसके साथ भी मैंने बहुत सारे ऐसे उन चीज़ों को देखे। मैंने एक अपना एक गाना भी बनाया मैंने उसमें। अच्छा। वो था मांगल गीत है मेरा, काफ़ी पर वो अभी आया नहीं बाद में सुनाऊंगी उसको। जी जी। तो उस टाइम पे यही चल रहा था, मतलब अंदर से नहीं हो रहा था कि कब स्टेज पे जाएं, कब वापस गाने को मिले, हाँ। कब लोगों के बीच में जाएं? बस नहीं, बस ये था कि अब सब पहले तो हमारे सबसे बड़े कौन होते हैं, हमारे दर्शक, जिन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया। तो मैं उनके लिए दुआ करती थी कि वो भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहें भगवान, और जल्दी फिर आप सबके लोगों के बीच में मेरी मुलाकात हो। बस ये चलता था सुबह शाम, फिर घर की प्रक्रिया अपने। और तो पर ये कि मैंने तो काफ़ी लोगों को मैसेज करती थी, गांव भी मैसेज करती थी, हर किसी रिलेटिव में भी, और जहाँ तक जानने वाले, कि सब ठीक होगा,
क्योंकि कुछ लोग इतने रहे, कुछ ऐसे हमारे सामने गए जिनको ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो सदमे में चले गए। तो उस समय लोगों को सहारे की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरे जितने रिलेटिव थे मैं सबको फ़ोन करती रहती थी। सुबह खेत में गई, नीचे आधी मिट्टी में वो कुदाल हाथ में फ़ोन करती रहती थी कि कोई नहीं, सब ठीक है। कभी किसी को गीत सुना दिया, किसी को कुछ कविता ऐसी बातें सुना दी, तो लोग भी खुश हो जाते थे, हम भी खुशी रहे। हाँ जी। तो आप यहाँ तो परफॉर्म बहुत करती हैं, इस तरफ गढ़वाल कुमाऊं की तरफ जाती होंगी जब परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो फिर या दिल्ली वगैरह में जहाँ मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं, मतलब पूरे उत्तराखंड के रहते हैं, तो वहाँ ये भी फरमाइश आती होगी कि एक आध गढ़वाली भी सुना दो, एक आध कुमाऊनी भी। तो कौन से वो गढ़वाली कुमाऊनी गीत भी हैं जौनसार के अलावा जो आप सुनाती हैं, आपको अच्छा लगता है सुनाने में? वैसे गाने तो मुझे कुमाऊं के हीरा सिंह राणा जी के भी बहुत लगते हैं अच्छे। मैं उनके साथ भी बहुत सारे स्टेज शो किए हैं मैंने, और कुमाऊं में जाती हूँ तो बहुत प्यार मिलता है। मैं धारचूला से भी आगे जा रखी हूँ कार्यक्रम में, और वहाँ मतलब पता नहीं कौन सी जगह, धारचूला से तवा घाट मैं 2 बार गई हूँ, ऊपर ठेठ गाँव में, वहाँ मैंने स्टेज शो, वहाँ आधे नेपाली लोग वाइट थे, और मैंने वहाँ भी 2 बार कार्यक्रम किया। धारचूला में तो काफ़ी बार गई हूँ, पिथौरागढ़ में, कुमाऊं में बहुत प्यार मिला मुझे। तो क्या सुनाएंगी? मैं गोपाल गोस्वामी जी का एक बहुत पुराना कैले बजी मुरली, और हीरा सिंह राणा जी की एक लाइन, दोनों बहुत ही प्रसिद्ध लोग गायक थे हमारे कुमाऊं के, और उनकी ये रचनाएं एक लाइन। बिल्कुल। कैले बजी ऊंची ऊंची डानियों चिरी हरी कैले जी बेना, वो देखी मैं मारे कैले बाजी मोरोली ओ बेना, ऊंची ऊंची डानियों चिरी हर केले जी ओ बेना, ओ देखी मैं माने माँ। मुरली की सोर सुनी हिया भारिएगी, मुरली की सोर सुनी हिया भारिएगी, को पापी बना मेरा मन दुखी है छो, स्वामी पारे देश ओ बना उजरीला में माँ, कैले बजी मोरोली ओ बना, ऊंची ऊंची डानियों ऊंची ऊंची डानियों ऊंची ऊंची डानियों। आहा, अब हीरा सिंह राणा जी का रंगीली बिंदी घाघर का। हीरा सिंह जी से मुलाकात, ऑब्वियसली आप मंच इतना शेयर करते थे, क्या यादें हैं उनको लेके? कभी कोई बात ऐसी चीज? बहुत यादें हैं, मैं सच बोलती हूँ, बहुत सारी। जब मैं कभी दिल्ली में कार्यक्रम के लिए जाते थे तो अपनी वेशभूषा, तो मेरे को हमेशा बोलते थे सर, अरे रेशमा, मैं कुमाऊं से ठहरा है, तू जौनसार से ठहरी है, और तू अपना पहाड़ी ठेठ गाती है, मैं भी अपना पहाड़ी ठेठ गाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने उनसे प्रेरणा ली है, बहुत चीज़ें सीखते थे हम लोग भी, और आज भी हम लोग उनके जो उन्होंने हमें कभी मंच में ज़्यादा, ऐसे तो हम लोग कभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाए, पर स्टेज में हम लोग जब मैं दिल्ली जाती थी या कुमाऊं में, तो हम लोग मंच में जब भी मिलते थे तो उनसे काफ़ी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी प्रेरणा ली है कि अपने पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं एक लाइन उनकी रंगीली बिंदी का गरिकाई, धोती लाल किनर वाई वाई वाई, हाय रे मिजाता, होय 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 रे मिजाता, रंगीली बिंदी का गरिकाई, धोती लाल किनर वाई वाई वाई, हाय रे मिजाता, होय 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 रे मिजाता, होय होय होय
रंगली बिंदी कागर खाए धोती लाल की नरवाई रंगली बिंदी कागर खाए धोती लाल की नरवाई हाय 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 रे मिजाता होय 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 रे मिजाता। तो बड़ी सारी बातें चल रही हैं। कोई लोकगीत गढ़वाल की तरफ से अगर आपको सुनाना हो, कौन सा? एक गीत जो मैंने गाया है पौड़ी का गाना है जी। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि एक मेहमान और जवाई से कहते हैं भगवान का रूप। जवाई एक बेटा होता है और इस गाने में इस कहानी है कि छुआपा की कुकड़ी जो बच्चे देने के लिए रहती है, बैठी हुई मुर्गी, उसके नीचे अंडे रहते हैं। तो कहती है अपने जवाई से, बेटा आज यक रुक जाओ, मैं तुम थाई छुआपा की कुकड़ी मार लो, यक रह बेटा। तो वो गीत आप लोगों के बीच में है। हर छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो बाबा जवाईरा छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो बाबा जवाईरा छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो जोटा जवाईरा यखिरा बाबा जवाईरा यखिरा बाबा जवाईरा यखिरा बाबा जवाईरा सच छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो बाबा जवाईरा छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो बाबा जवाईरा। हर छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो बाबा जवाईरा छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो बाबा जवाईरा यखिरा बाबा जवाईरा यखिरा बाबा जवाईरा यखिरा बाबा जवाईरा सच छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरो बाबा जवाईरा छुआपा की कुकड़ी मारुला यखिरा बाबा जवाईरा। बहुत ही जबरदस्त और एकदम मजा आ गया, माहौल बन गया। आई एम श्योर हमारे सुनने देखने वालों को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा। तो ओहो रेडियो के स्टूडियो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही मैं आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामना देना चाहती हूँ माँ सरस्वती से और समस्त उत्तराखंड के देवी देवताओं से कि आपको इसी तरह भगवान ताकत देते रहे, हिम्मत देते रहे और उत्तराखंड के कण कण की एक संस्कृति को, खेत खलियान की, गांव गुठियार की, पहाड़ की, दादसैण की और रासू झेंता की संस्कृति आप पूरे दुनिया में ले जाएं। इसी तरह मेरी शुभकामनाएं। ओहो रेडियो को बहुत सारी शुभकामनाएं, खास करके बुला आप ठाई तो मासु देवता आप पे कृपा रखे। बिल्कुल। और गोलू देवता, बद्री विशाल आप पे बहुत बड़ी कृपा रखे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ और जल्द वापस बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड हिल की धड़कन। Download the app now.